माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैक्स कॉट। आज हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर नाम क्या है? को-प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, यानी कि मोमेंट्स और कपल के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोमेंट होता क्या है वो हम देखेंगे। मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोमेंट। ओके, तो वो सब हम वन बाय वन स्टेप यहाँ पे स्टडी करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोमेंट? सॉरी, हम कहाँ स्टार्ट करते हैं? को-प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि को-प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ फोर्स इज एक्टिंग इन ए सिस्टम, बट इज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट एट वन पॉइंट। उनकी क्या है लाइन ऑफ एक्शन? मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे एक फोर्स है, तो ये क्या हो गया? ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, लाइन ऑफ एक्शन। सो लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट, बट it acting on lie on the same plane. That's why name is co-planar non-concurrent force system. आपको मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का। So force F1, F2, F3, F4। मान लीजिए कि फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। So is line of action do not meeting one point, but they lie on the same plane. That's why name is co-planar non-concurrent force system. तो आप मुझे बताएं कि ये मोमेंट क्या है? मोमेंट क्या है बेसिकली? सो मोमेंट होता क्या है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन बॉडी ऑन विच इट एक्ट। क्या है? वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के ऊपर। मान लीजिए कि ये एक फोर्स, ये नंबर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो उस रिजल्टेंट से क्या होगा कि ये बॉडी कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट के ऊपर या कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर वो घूमने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेट नहीं होगा बोल रहा हूं मैं, कोशिश करेगा, टेंडेंसी टू रोटेट। ओके, वो रोटेट होने की कोशिश करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट। So it is a turning effect produced by a force on body on which it acts. Then next is the tendency of force is not move the body. हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि बॉडी सिर्फ मूव करेंगे, हम बॉडी को मूव नहीं करना है हमें उसके साथ, बट इट्स ऑल्सो रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। मैं यहाँ पे टिक लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखिए, पॉइंट और एक्सिस और रोटेट। द टेंडेंसी ऑफ फोर्स, टेंडेंसी का मतलब क्या? क्षमता रखता है। ये फोर्स बॉडी को मूव करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन रोटेट करने की भी क्षमता रखता है। मैं प्योर रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स ओनली फॉर टेंडेंसी। सो टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट ओनली मूव अ बॉडी बट ऑल्सो रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। कोई पॉइंट के ऊपर हो सकता है या फिर कोई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। ओके, so this rotational tendency of force is called nothing but the moment or moment of force. क्या कहते हैं? This rotational tendency of force is called moment or moment of force. तो जो फोर्स रोटेट होने की टेंडेंसी रखता है उसको कहते हैं मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, चलिए, सो अब हम इस मोमेंट ऑफ फोर्स को आसान तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। यार देखिए, यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान रखिए, मैं यह क्या अंडरलाइन कर रहा हूं, जो भी अंडरलाइन कर रहा हूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। यानी कि वो एक फोर्स है, ओके, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले कहां से लेंगे? फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन। आप यहां पे देख रहे हैं, मान लीजिए कोई एक बॉडी है यहां पे, ओके, और ये फोर्स F1 है और ये उसका डिस्टेंस
कौन सा डिस्टेंस? इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F1 इंटू डी, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? मोमेंट इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखेंगे m इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। It is denoted by m, or moment is equal to F into D, Newton into meter. Its unit is Newton and distance unit is meter. Force F is in Newton, D is in meter. Newton into meter, kilonewton into meter, whatever जो भी आपको दिया होगा एग्जाम्पल में, तो हम वो यूनिट रखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोमेंट कैसे करेंगे। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर टू टेक विच पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। यानी कि मुझे यहां से इस पॉइंट से लेना है, हम मोमेंट कहां पे लगा रहे हैं? यहां पे लगा रहे, फोर्स यहां पे है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ओके, तो इसको कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। कभी कभी जल्दबाजी में कुछ लोग डेफिनेशन क्या लिख जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड अ मोमेंट। ऐसा नहीं होता, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये पॉइंट हमारा, ओके, तो इसको कहते हैं मोमेंट। अबाउट अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस, ये हमारा पॉइंट हो गया, या फिर कोई एक्सिस ले लेंगे हम, तो उसको कहेंगे मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो आई थिंक you get very well what is the fundamental concept of moment. Okay, so now जब हम बात करते हैं मोमेंट, मोमेंट क्या होता है? एक फोर्स लगता है मोमेंट में। सो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है उसका, और दूसरा इसका डायरेक्शन होता है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो उसके भी हमें यहाँ पे थ्री प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, तो उसका कुछ वैल्यू होगा, ओके, मोमेंट का कुछ वैल्यू होगा 10, 15, 13 वट एवर होगा। फिर उसका डायरेक्शन भी होगा, पर्टिकुलर एंगल के ऊपर वो स्ट्रेट है या इंक्लाइन है, ओके। और सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब है वो हमारा जो बॉडी वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को काफी सारे बुक्स में ऐसा लिखा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट भी बोलते हैं। ओके, तो इससे आपको घबराना नहीं है। काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट हम बोलेंगे तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ओके, तो सेंस ऑफ रोटेशन में दो होगा, एक तो क्लॉकवाइज होगा यानी कि कुछ इस तरह से, और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे हम उसके कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। आपको साइड स्क्रीन पे दिखाई भी दे हो रहा होगा कि टू ओपन एंड क्लोज द डोर, हम यहाँ पे डोर को ओपन क्लोज करते हैं। डोर को ओपन क्लोज करेंगे तब आपको शायद मालूम पड़ेगा कि हाँ ये तो मोमेंट लग रहा है। आपने काफी बार से आप घर में जाते हो, रोज हर दिन आप ओपन डोर ओपन क्लोज करते होगे, लेकिन आपकी उसकी प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशन नहीं मालूम होगी कि भाई ये मोमेंट का एग्जांपल है, मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जांपल है। जो हैंडल है उससे आप खींच रहे हो या आप धक्का लगा रहे हो या आप पुश कर रहे हो, तो वो क्या होगा? फोर्स हो गया। और मोमेंट कहाँ पे? पॉइंट, वो हिंजिस, फिक्स पॉइंट कहाँ पे? जो आपके दरवाजे पे लगे हुए हिंजिस कहते हैं उसको, तो वहां पे मोमेंट लगेगा। सो रोटेशनल फोर्स। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल है टू टाइटन एंड लूजन द नट एंड बोल्ट बाय स्पैनर। हमारे पास जो स्पैनर होता है, ओके, उससे हम क्या करते हैं? जो नट और बोल्ट होते हैं उसको क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये नट बोल्ट है, तो मैं क्या करूंगा? ये फोर्स लगाऊंगा, तो वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, टू रिमूव नेल यूजिंग बाय क्लो हैमर।
अगर आपके घर में खिला होगा या कील जिसको कहते हैं, खिला और कील भी कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं ऐसे। अगर जब निकालने के बाद हम कैसे निकालेंगे, तो क्लो हैमर यूज करेंगे। क्लो हैमर होता है हथौड़ा, ओके, उस क्लो यानी कि उसके बीच में एक छोटा सा वी ग्रू होता है, जिसे हम क्या करेंगे, नेल का हेड को क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे और उसका ऐसा निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। ये क्या है, फोर्स है। क्या आपका पॉइंट, मोमेंट कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो हम इसको खींचेगा, नेल बाहर निकलेगा। तो एक इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपको तीनों तीनों की आपको तीनों एग्जांपल की रियल लाइफ आपकी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सो बेसिक एग्जांपल है, और भी सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मोमेंट। टाइप्स ऑफ मोमेंट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और वी कैन से काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट किसको कहेंगे, so now you can see here clockwise मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हम सबकी यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन सब देखेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड छोड़ दीजिए, डायरेक्शन छोड़ दीजिए, अभी डायरेक्शन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड छोड़ दीजिए, अभी हम एग्जांपल में सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन अब सेंस ऑफ रोटेशन कैसे लेना है मोमेंट हमें, तो ये हो गया फोर्स F1 और ये हो गया D1। चलिए ये फोर्स हो गया F2, ये डिस्टेंस हो गया D2, ये फोर्स हो गया F3 और ये उसका डिस्टेंस हो गया D3। ये फोर्स हो गया F4, डिस्टेंस D4। ये हो गया, इसको कहेंगे हम हिंजेस, ये बाद में देखेंगे, अभी हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए, तो फिर आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक फोर्स लिया है F1 इंटू D1। सो मोमेंट टेकिंग एट पॉइंट O, मैं यहाँ पे मोमेंट ले रहा हूं। सो मोमेंट O इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू D1, force into perpendicular distance to the point to the line of action of force to about any point or axis। इस फोर्स से इस पॉइंट तक का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट F1 इंटू D1, तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब उसकी सेंस ऑफ रोटेशन, तो आप यहाँ पे देखिए फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, हमें क्या करना है, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स, मैं अंडरलाइन करना भूल गया, यहाँ पे देखिए रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स, यानी कि ये जो बॉडी है वो रोटेट होने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, क्षमता है उसकी। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना हाथ लेना है, यानी कि पाम लेना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, यानी कि आपको पाम यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा थंब है, हम यहाँ पे दो प्लेन के बारे में देखेंगे, ये एक प्लेन है दूसरा, और इससे ये प्लेन है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं, मेरा हाथ अब देखिए इस डायरेक्शन कैसे है, आप देखिए। ओके, तो फोर्स कैसा लग रहा था, मेरा फिंगर देखिए, कर्लिंग फिगर, कर्लिंग फिगर कैसे, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ACW और काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका रोड सेंस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, तो आप देखिए मेरा हाथ, मेरा थंब कहां पे है, इनसाइड, अंदर की ओर जा रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो Z डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन, Z डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे कुछ इस तरह से इसको दर्शा रहा हूं, मोमेंट एट O। सो वेक्टर मोमेंट एट O F1 इंटू D1। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे फोर्स F2, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अब मेरा पाम हैंड देखिए, मेरा पाम की पोजीशन देखिए कैसा है, पहली बार ऐसा था, अब क्या ऐसा है, अब देखिए, देखिए यहाँ पे। ओके, तो कौन सी डायरेक्शन है, इट्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, सो इसका भी क्या हो गया, MO इज इक्वल टू F2 इंटू D2।
उसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है। देखिए मेरा हैंड, मेरा थंब देखिए, ओके कहा। सो मैं इसको इस तरह से दर्शाऊंगा। ये उसकी डायरेक्शन, मोमेंट एट ओ। चलिए अब देखिए, सो अगेन फिर से कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड अगेन मेरा जो थंब है वो कौन सी है, अंदर की ओर है। तो ये है वही पोजीशन है। इसको यहां से इस तरह से मोमेंट एट ओ, तो उसका भी इक्वेशन क्या होगा, मोमेंट एट ओ वेक्टर F3 इंटू D3। चलिए अब देखिए यहां पे, ओके आपको भी ले सकते हैं दोनों हैंड। अब यहां पे देखिए कौन सी मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट। थंब कौन सी ओर है, अंदर की ओर जा रहा है। थंब कहां पे जा रहा है, ओके तो ये अब ये देखिए यहां पे, सो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये, क्लॉकवाइज मोमेंट। अब इसका भी हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, मोमेंट एट ओ F4 इंटू D4। चलिए तो आपको अब आसानी रहेगी, ओके। चलिए अब बारी आती है इस बॉडी के ऊपर। सब बॉडी में और इस बॉडी में कुछ तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, मुझको तो दिख रहा है। आप यहाँ पे देखिए सब जगह पॉइंट हो पॉइंट हो पॉइंट हो पॉइंट हो, यहाँ पे पॉइंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने इस बॉडी को यहाँ से हिंज किया हुआ है, यानी कि फिक्स किया हुआ है, यानी कि कोई पिन जॉइंट मैंने लगा दिया है इस बॉडी को। तो अब क्या करेगा, ये मोमेंट तो लगाएगा ही, ये मोमेंट तो लगेगा। जैसे इस बॉडी की टेंडेंसी है रोटेट होने की, तो इस बॉडी की भी टेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन ही लग रहा है। क्या लग रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव कनेक्ट दिस बॉडी विद द पिन जॉइंट। मैंने यहाँ पे एक हिंज जॉइंट लगा दिया है, तो क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा फोर्स क्या होगा, वो पूरी की पूरी बॉडी रोटेट होगी। इट्स अबाउट जस्ट अ पॉइंट ओ, ओके। तो मान लीजिए कि ये फोर्स F5 है और ये उसका डिस्टेंस D5 है, तो उसका मोमेंट क्या होगा, MO इज इक्वल टू F5 इंटू D5, ओके। अब इसकी फिर से डायरेक्शन देखिए अंदर की ओर, तो इसका भी क्या होगा, मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको मोमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मेन, हमारे चैप्टर का जो पॉइंट है, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, तो उसमें लाइन ऑफ एक्शन की बात आती है, ओके, और एक ही प्लेन की बात आती है, तो वो क्या होगा, मोमेंट ही हुआ। तो मोमेंट क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी के ऊपर, ओके। अगर और ये रोटेशनल टेंडेंसी फोर्स को क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। तो ये सिर्फ बॉडी को मूव कर नहीं करेगा, सिर्फ मूव नहीं करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, ओके। फिर उसकी हम डेफिनेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू टेक पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस, एनी पॉइंट और एक्सिस। फिर उसके मैथमेटिकल इक्वेशन F इंटू डी, न्यूटन इंटू मीटर, फिजिकल वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, देन सम एग्जांपल्स, ओके। फिर आप यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे कैसे कैसे मोमेंट लेना है आपको, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो आई थिंक मुझे आपको मोमेंट के बारे में और कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा सर राइट शॉर्ट नोट ऑन मोमेंट, तो आप इतना कुछ लिख सकते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको एक पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। मे बी आस्किंग 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, ओके। सो बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।